हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल द वॉइस ऑफ डिवाइन में। और शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जिसका नाम है या फिर जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो पाइल्स आपके सामने ऑलरेडी मैंने शफल करके रखी हुई है, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, मैं नहीं चाहती टाइम वेस्ट हो। और फर्स्ट पाइल जास्मिन इसेंशियल ऑयल्स को लेकर मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मोक्षा 369 में ये बहुत यूज़फुल होते हैं, प्योरली ऑर्गेनिक होते हैं। और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे ये रोज़मेरी ऑयल है, जब भी मेरे को लगता है मेरे को जुकाम हो रहा है, मैं अपने तकिया पे 2 ड्रॉप डालती हूँ और सुबह तक मेरा जुकाम ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है तकिया पे डाल के उस पर सोना भी होता है, उस पर सर रख के सो तो वो स्मेल जाती रहती है और जुकाम ठीक हो जाता है। हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स अगर बहुत झड़ते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये स्किन एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल इंडस वैली का मंगाया हुआ है मैंने, और ये बहुत अच्छा है। स्किन एलर्जी है या फिर कुछ भी है, आप ये भी हेयर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और ये कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इनको वाटर में या फिर ऑयल में मिक्स करके ही यूज करना होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो ये जनरल रीडिंग है, तो ये रेजोनेट पूरी भी कर सकती है या फिर कुछ परसेंट करेगी, और ये आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगी किसी ना किसी मैनर में। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगी, अपने जो भी आपके कुल देवता हैं या फिर जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, उनको याद करिए, उनकी प्रेयर करिए। उसके बाद में थोड़ी देर मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने का मतलब मेडिटेशन नहीं बता रही हूँ मैं, मतलब इनको देखिए। उसके बाद में आंखें बंद करके देखिए कि आप किस पर ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, किस फाइल पे, और आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। और अब मैं शुरू करती हूँ रीडिंग को। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट पाइल के लिए। फर्स्ट पाइल क्या है हमारा? जास्मिन एसेंशियल ऑयल। इनको बाद में देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ इन कार्ड्स पे, मैं भी देखती हूँ आपको दिख पा रहे हैं कार्ड्स। ओके, आई होप आप दिख रहे होंगे। मुझे क्या दिख पा रहा है, पहला वाला जो रो है वो आपके पर्सन की एनर्जी है, सेकंड रो जो आपकी एनर्जी है। और ये एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड मैंने थोड़ा पास्ट को लेकर रखा हुआ है, फर्स्ट रो में और सेकंड रो में भी, जो फर्स्ट कॉलम कहूँगी। यहाँ पर ये कार्ड जो है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड होता है एफर्ट्स का, मेहनत का, ठीक है। कोई बहुत ट्राई कर रहा है किसी चीज़ को लेके, और क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेकर है तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने बहुत ट्राई किया, पहले बहुत कोशिश की कि चलो काम करते हैं इस रिलेशनशिप पर, बहुत टाइम पहले। बट काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल शांत हो गए, उन्होंने बिल्कुल एफर्ट्स करना बंद कर रखे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। शायद आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, और है भी तो वो बहुत कोल्ड फील कराते हैं आपको। और आप भी इस चीज़ को देखते हुए आपने भी शायद मुझे लग रहा है म्यूचुअल ही है सब। दोनों लोग ही इस चीज़ में परेशान हुए हैं, जो आपका कपल है। तो आपने भी बहुत कोशिश की, ट्राई किया, चलो इस रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं, इस पे वर्क करते हैं, बट मुझे नहीं लगा ये वर्क किया। और आपने भी खुद को सरेंडर कर दिया भगवान भरोसे या ईश्वर के भरोसे, जिसको भी आप मानते हैं। चलो फ्लो के साथ जाते हैं, जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं। बहुत ट्राई कर लिया, बहुत हाथ पैर मार लिए, अभी मेरे को कुछ नहीं करना। ये आपकी पास्ट एनर्जीज हैं काफ़ी टाइम से। बट अभी जो आपने क्या किया है, आप किसी स्पेशल फील्ड में आगे बढ़े हैं। हो सकता है आप करियर की तरफ आगे बढ़े हो, या और वहाँ पे आपने सक्सेस पाई हो, जॉब हो या बिजनेस हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिली हो, आपका नाम हुआ हो, और आपने खुद को बैलेंस किया है,
ठीक है, आपने अपनी डार्क साइड और लाइट साइड दोनों को बैलेंस कर लिया है। आप बिल्कुल एक विनर की तरह मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर सारे कलर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ। और इमोशंस को और हर्ट की फीलिंग्स को आपने अलग रख दिया है। आप टोटली इंट्यूशंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और उसके विपरीत आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो और उसको वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, या उसे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, हो सकता है आ भी गया हो। ठीक है, उसको लेकर वो पर्सन बहुत परेशान फील कर रहा है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है। थर्ड पार्टी में फैमिलीज भी आती हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, और कोई जॉब सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन भी आती है, थर्ड पर्सन भी आता है, बच्चे भी आते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी को ऐसे समझना है। ठीक, हाँ, और उसके अलग ही आपने बहुत एफर्ट पहले ही कर लिए थे। आप बहुत टाइम से एफर्टलेसनेस में थे उस डायरेक्शन में, और आपने दूसरी डायरेक्शन में मेहनत की। हो सकता है, मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आप ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले गए हैं और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। और ये मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। उधर आपके पर्सन बहुत परेशान, ठीक है, इस टाइम पे आपको लेकर बहुत मतलब पेन फील कर रहे हैं हार्ट में। और अगर आप ऐसे ही जाते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, अगर आप अदर पार्टी में नहीं हैं, मतलब थर्ड पर्सन के साथ नहीं है, अगर आप अपने करियर पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ करते रहिए। जैसे मुझे दिख रहा है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब थोड़ा सा वेट का भी, अगर आप थर्ड पार्टी में जाने की सोच रहे हैं तीसरे पर्सन के साथ, तो थोड़ा वेट करने के लिए मैं कह सकती हूँ, थोड़ा स्लोली जाइए। ये पर्सन आएगा और डेफिनेटली ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा, पूरा फुलफिलमेंट में आएगा, इमोशनली आपको फुलफिल करेगा। जो भी आप आज तक इसने आपके लिए नहीं बोला, जो आप इसे सुनना चाहती थी, ये अगर एटीट्यूड और ईगो में रहा है, तो ये अपना दिल खोल के रखेगा आपके सामने बहुत जल्दी। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। जिस सरेंडर मोड में आप थे, उसी सरेंडर मोड में रिलेशनशिप को लेके रहना पड़ेगा। ठीक है, और ये दिख रहा है आपको कछुआ। कछुआ विष्णु जी का भी रूप होता है, और उनकी सवारी भी कहा जाता है। जैसे कि ये मुझको आप लोग देख पा रहे हैं, ये थोड़ा पथरीली जगह से निकलते हुए ये लाइट की तरफ बढ़ रहा है। येलो लाइट, ग्रीन लाइट, देन पर्पल। ये चक्रों के भी कलर हैं। ठीक है, येलो मुझे दिखाता है सक्सेस को ही दिखाता है ये, और हाई सेल्फ स्टीम की तरफ इशारा करता है, और आपके जो मनी मैटर्स हैं उसकी तरफ भी इशारा करता है। आपका रिलेशनशिप्स इन सब से निकल कर आगे की ओर ग्रोथ करना है आपको। ठीक है, अभी आप जिस चीज़ पे थे, सामने वाला पर्सन आपकी खुशी का कारण बना हुआ था सब, तो उससे आपको अलग हटना पड़ेगा। खुशी जो है ना, वो हमारे अंदर ही होती है और अंदर से ही जनरेट होती है। उसके लिए तीसरा पर्सन कभी भी रिस्पॉन्सिबल, तीसरा या दूसरा जो भी है, कभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आपकी खुशी के लिए, आपके दुख के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, नीचे के चक्रों पर वर्क करिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी आपको रूट चक्र और सेक्रल चक्र पे वर्क करना है, शायद आप कर रहे हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप जाएंगे मणिपुर में, और मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप ही ओपन है। अगर आप यहाँ तक काम कर लेते हैं, दो चक्रों पे काम कर लेते हैं, तो आगे के चक्र अपने आपके लिए ओपन है और आप जा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये स्लोली स्लोली होता है सारा ग्रोथ। चक्रों को लेकर तो मैंने वीडियो बनाई रखी है, आप देख सकते हैं जाके। या फिर मुझे लग रहा है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज हैं आपके, हो सकता है मोटापा का समस्या हो, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो पीरियड प्रॉब्लम हो, मेल हैं तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, और हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड वाले इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। आप उनसे भी थोड़ा निजात पा पाएंगे। अगर आप चक्रों के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो आप प्राणायाम करिए, और जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी हील होंगे। हेल्थ इश्यूज़ के साथ ही पैरेलली ही आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ और आपके करियर इश्यूज़ भी हील होना शुरू हो जाएंगे। और ये पर्सन, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता। वेट करिए, और मुझे लग रहा है ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आता हुआ, और ये इस रिलेशनशिप पे वर्क। चलिए चलिए देख लेते हैं हमारे जो गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। हाँ, द टावर। अब देखो, कोई
इसको मैं ऐसे बता सकती हूँ, कोई बिल्डिंग बहुत ख़राब हो गई है, पुरानी हो गई है, तो उसे टूटना है तभी तो नहीं बनेगी। तो आपके जो पुराने बिलीव्स हैं, मुझे लग रहा है वो टूट रहे हैं, आपके पर्सन के भी पुराने बिलीव्स हैं वो टूट रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और जो चीज़ बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जिस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है आपको, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और हाँ, द हाई प्रीस्टेस, शक्ति, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, फोकस करिए, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपके जो माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, उन पर आपको कंट्रोल पाना है। ठीक है, और ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, द टावर, जो भी पर्सन, जो रिलेशनशिप, जो कंडीशन, जो सिचुएशन, कुछ भी सही, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको निकलिए, उसको छोड़िए, उससे निकलिए आप। ठीक है, और मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा ख़त्म होके कुछ बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है, इसको इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाता है, शक्ति का कार्ड है, महाआदि शक्ति का कार्ड है। और ये दिखाता है, हो मुझे फिजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन पार्ट जो बॉडी में होता है, ठीक है, या कहूँ इनर्जीज होती हैं, हम जो भी हैं, नर है या फिर एक सर थे, उन्होंने बोला अगर नारी ही सब कुछ है तो नर भी तो नारायण का रूप है। सर, नारी और नर दोनों में ही दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, माँ आदि शक्ति भी होती है और शिव भी होते हैं। और एक ह्यूमन, उसको बस ह्यूमन होना ज़रूरी है, वो अगर नारी है या नर है कुछ भी सही, वो दोनों पार्ट्स को कैरी करता है। अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूँ तो आपके हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन एस्ट्रोजन, उनको कैरी करता है। और अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो आपके पार्ट्स जो हैं, ये जो एनर्जी पार्ट्स हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिजिकल इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर मेल में ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी, तो मेल में अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो बाल झड़ना, सर से बाल झड़ जाना और बॉडी पे बाल ज़्यादा हो जाने वाली समस्या होती है, ऐसी फीमेल्स में होती है। और फीमेल्स के साथ भी काफ़ी जो फेमिनिन पार्ट है, अगर वो इम्बैलेंस होता है तो आपको थायराइड एंड पीसीओडी जैसी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं तो प्लीज़ इम्बैलेंस इट, डू प्राणायाम, डू योगा और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए और अपनी बॉडी को एक्टिवेट करिए। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ऐसी ही रीडिंग्स के लिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू, बाय बाय। चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड पाइल की तरफ, इसको इकट्ठा कर दे रहे हैं। सेकेंड पाइल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जिसने भी ये चूज किया है आप उसकी रीडिंग शुरू करते हैं। और हाँ, टाइम स्टाम्प्स आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पहले कमेंट में। शुरू करती हूँ। ये कार्ड्स आगे पीछे हो गए। ऐसे थे, आप देख पा रहे हैं ना कार्ड्स को? सो इस रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत फाइट करी है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत फाइट किया है। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे थे, आप उनसे भी लड़े हैं, आउटर कॉन्फ्लिक्ट से भी आप लड़े हैं, और बहुत कोशिश की कैसे भी इस रिलेशनशिप को बचा पाए। और आपको लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है,
मगर ऐसा नहीं है। मुझे आपके पर्सन की तरफ लग रहा है उनकी माँ या उनकी बड़ी बहन कोई भी, या फिर उनकी फ्रेंड जिसका उन पर बहुत इन्फ्लुएंस है, या फिर वो खुद भी हो सकती हैं। वो बिल्कुल भी मतलब अपने थ्रोन से नीचे आना नहीं चाहते। ठीक है, ये मेल भी हो सकते हैं। आप द एम्प्रेस के कार्ड को देख के ये नहीं समझिएगा कि ऊपर एम्प्रेस के कार्ड को देख के बता रही हूँ, इसको देख के ये नहीं समझिएगा कि ये फीमेल्स के लिए रीडिंग है या मेल्स के लिए है। ये कोई मेल एंटिटी या फिर मेल भी हो सकते हैं जो अपने थ्रोन से नीचे नहीं आना चाहते हैं। वो अपने पूरे जो भी उनकी ख़राब क्वालिटी हैं, अच्छी क्वालिटी हैं, उनके साथ ही जीना चाहते हैं कि ठीक है तुमको स्वीकार है, ठीक है, नहीं स्वीकार है तो नहीं, मेरे को नहीं मतलब है इस बात से। ठीक है, तुमको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लाइक दैट वाला पर्सन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। और या तो कोई पर्सन ऐसा है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है। बेसिकली सेकंड कार्ड यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, आपने बहुत फाइट की, कुछ नहीं हुआ। अभी शायद आप मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, और बहुत ज़्यादा इसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, और वक्त भी अपना काम कर रहा है, ये सब डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, मुझे यहाँ पर भगवान जो है, हमारे गॉड हैं, वो यहाँ पर इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वर्क करना शुरू कर चुके हैं, जो हमारे डिवाइन हैं। आपको भी खुद पर काम करना है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स दोनों को बैलेंस में लेकर आइए। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेटली इस कार्ड का नंबर 1 है, 101, यहाँ पर भी 10 है, 101। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, दोनों के में होती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी 1 है। ठीक है तीनों कार्ड 1 1 1 के हैं। फोकस करिए अपने थॉट्स पर। यहाँ पर भी अगर मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके देखूँ तो 1 1 1 मुझे दिखेगा, और टाइम भी 1 1 1 हो गया तो मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स की, लेकिन आपको अपने थॉट्स पर बहुत फोकस करना है। शायद आप 1 1 1 बहुत ज़्यादा देख भी रहे होंगे डेली। आपको बहुत फोकस करना है थॉट्स पे कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आप मैजिक मैनिफेस्टर बनने वाले हैं। जो भी आप सोचेंगे वो होगा। ठीक है, जो भी आप सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, वो हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए सोचना है, और डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ बैलेंस योर नाड़ी, अपने लेफ्ट माइंड और राइट साइड वाले माइंड को बैलेंस करिए। एक्सरसाइजेज आपको मेरे चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मुझे लग रहा है भगवान उनके थ्रू, उन जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में भी इंटरवेंशन करेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो टाइम, जो भी अंधेरी रात से आप गुजरे हैं, वो चेंज हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बहुत सारा ब्लू कलर है। आपको गाइडेंस मिल रहा है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करना शुरू करिए। आपके आपके इनर टीचर को सुनिए। बाहर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको भी। ठीक है, बिल्कुल भी बाहर की जो भी बातें हैं वो ध्यान मत दीजिए। आप अपने इनर टीचर को सुनिए और उसके लिए खुद को तैयार करिए। कैसे तैयार करना है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे, आप पहचान करेंगे आप कौन है, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानेंगे। थोड़ा सॉलिट्यूड में भी जाने की ज़रूरत है। छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया को, छोड़िए जो भी नेगेटिव कंटेंट आप देखते रहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप प्लीज़ उससे दूर रहिए। जो फेक न्यूज़ हैं, फालतू की, ये धार्मिक आडंबर हैं, जो भी है, इन सब से थोड़ा सा दूर होइए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ फंसाने का एक जरिया है इंसान को। ठीक है, रूल करने के एक तरीके होते हैं गवर्नमेंट्स के, उनसे थोड़ा सा बचिए और सॉलिट्यूड में जाइए। इन सबको थोड़ा सा किनारे करिए। जो भी आप दूसरों से बात करते हैं उन आपके पर्सन के बारे में, उन लोगों से दूर जाइए। बात करना बंद करिए। खुद के अंदर झांकिए और एक उस पर पहुंचिए, क्या बोलूँगी, फैसले पे कि चाहिए या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। और उसके लिए आपको बाहर का शोर से ज़्यादा अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। और अंदर की आवाज़ आप तभी सुन पाएंगे जब आप अकेले में समय बिताएंगे।
ठीक है। खुद खुद की फीलिंग्स से, खुद के थॉट्स से, खुद के इमोशंस से भागने की कोशिश मत किया करो। सबसे ये कहूँगी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, रेजोनेट हो रही है उनसे या नहीं हो रही है, उसको आपको फेस करना पड़ेगा एक ना एक दिन। जब आप अपनी एग्जिस्टेंस को फील करेंगे, जब आप पहचानेंगे कि आप क्या हैं, आप सीधे सीधे खुद को डिवाइन रियाम से, डिवाइन से कनेक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है ये आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपकी दोनों लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है। तो तब आप खुद की एग्जिस्टेंस को पहचानेंगे, आप सॉलिट्यूड में जाएंगे। फ्यूचर मुझको ऐसे ही दिख रहा है, अभी भी आप थोड़ा खुद पर ही वर्क करेंगे फ्यूचर में भी, और खुद पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है भी, ठीक है। और आगे आपको दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स आपके जो पर्सन है, फिर दोनों एनर्जीज में आएंगे, ठीक है। देखिए, एक हाथ में फूल भी है और वॉन्ड भी है। ये ऐसा समझिए डंडा है, उसको उससे पीटेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो टोटल पैशन को और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को और अपने लव को, पूरे लाइफ को पूरे को बैलेंस करते हुए आपके जीवन में आएंगे। वो भी उधर खुद को मैच्योर फील करेंगे, जैसे जैसे आप खुद पे वर्क करेंगे वैसे वैसे वो खुद अपने आप पे वर्क करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशंस की अभी ज़रूरत है, और या फिर होंगे भी तो आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। आपको पहले खुद पे फोकस करना है, अपनी एग्जिस्टेंस को जानना है। जिस टाइम पर आप अपनी एग्जिस्टेंस को जान जाएंगे, उस टाइम पर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड देखिए, चंद्र। यहाँ पर भी देखिए सेम, आपको अपने माइंड से, अपने थॉट्स से, अपने जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे बाहर निकलना है, ठीक है। खुद पर फोकस करिए, बहुत ज़्यादा माइंड में मत रहिए, दोनों को बैलेंस करिए। जो सोच रहे हैं उसको धरातल पर भी लाइए। सिर्फ ये करना है, वो करना है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, सही कुछ नहीं होता है। ऐसे जीवन कट जाता है। कल भी वहीं थे जब ये सोच रहे थे, आज भी वही है जब ये सोच रहे हैं, और अगर आपने नहीं इसको वर्किंग में लाए तो नेक्स्ट जो कल आएगा उसमें भी आप वहीं पे होंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि ये करूँगा, वो करूँगा, और आप कुछ नहीं कर पाए होंगे। आप सोच सकते हैं, पिछला भी देख सकते हैं आप। द हेरोफेंट, अपना जो पुराने व्यूज है ना, जो रूढ़िवादी ख्याल हैं जो आपको मिले हैं जाति के, धर्म के नाम पर, उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। उनसे बाहर आके सोचिए। जो पुरानी थिंकिंग पैटर्न है उनसे, उनको बदलिए। क्या है ये, जाति क्या है, धर्म क्या है, क्या है, बताइए। पूरी पावर में है आप, लेकिन थोड़ा जो आपको ये रोक रहा है, था हेरोफेंट का कार्ड ये होता है, बहुत अवेकंड पर्सन होता है ये, लेकिन ये थोड़े से, ये जो पूरे पुराने समाजवादी, जो मैं बोलूँगी बेड़ियाँ हैं, समाज की जो बेड़ियाँ हैं जो हमारे पैरों में डाल रखी है, ये उसमें फंस के रह जाते हैं, ठीक है। एक वीडियो में बहुत बार कैमरा कट हुआ है। चलिए, तो आपको इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप पुराने थॉट प्रोसेस जो हमारे बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हैं, उन सब से बाहर आइए। ये जाति धर्म कुछ नहीं था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा, ये सब एक दिन खत्म होना है, ठीक है। हमारी सिर्फ एक जाति है कि हम इंसान हैं, ठीक है, उसको मानिए। और जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, उतनी जल्दी ही आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस पा पाएंगे। मुझे लग रहा है सक्सेस है, लेकिन ये भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आपको खुद पे बहुत सारा काम करना है। आपको इनर वर्क करना है खुद पर। इनर वर्क को आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी सदगुरु भी चलाते हैं इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, आप उसको। चलिए, अब शुरू करते हैं थर्ड पाइल की रीडिंग। हटा दो इनको भी। टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर थर्ड पाइल। ओके, एसेंशियल ऑयल्स डाले हुए थे मैंने इन पर, ताकि बहुत फ्रेश फ्रैग्रेंस हो जाए यहाँ की। ओके, ये रहे आपकी पर्सन की फीलिंग। और ये रही आपकी फीलिंग्स, प्रेजेंट फीलिंग्स। देख पा रहे हैं आप कार्ड्स को?
और आपको पहली रो दिख रही होगी, ये आपके पर्सन की फीलिंग है, नीचे वाली रो आपकी फीलिंग है। ये स्विच भी कर सकते हैं, हो सकता है ये एक्सचेंज हो जाए, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा जैसा भी आप फील कर पा रहे हैं। पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है, ट्रैवलिंग का ही कार्ड दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं या पास आए हैं। ओके चलो, आपका पर्सन कोई बहुत नेगेटिव सी जगह छोड़कर या फिर नेगेटिव सा रिलेशनशिप छोड़ के, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा हो, आपका बिहेवियर टॉक्सिक रहा हो, उसको छोड़कर जा चुका है। या कुछ लोगों के लिए किसी और रिलेशनशिप से निकल कर आया है। ठीक है, कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ कर आया है आपका जो पर्सन है। ठीक है, और इस बात को आप जानते हैं। और आप भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़कर, जिसमें आपने बहुत मेहनत की है, उसको छोड़कर आप निकल गए हैं। और आप ट्रैवल, आपके लिए भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत ख़राब सफ़र आपने भी तय किया है, बहुत पेनफुल सफ़र उस पर्सन ने भी तय किया है। और मुझे लग रहा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप को छोड़कर आए हैं एक दूसरे के साथ में। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और दोनों ही पिछले पास्ट रिलेशनशिप की जो यादें हैं, जो भी आपने उसमें झेला है, आप निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से। जो भी टॉक्सिसिटी आपने झेली है वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं अपने माइंड से। ये भी सोच रहे हैं, ये भी जो खो दिया उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो 3 कप्स गिर गए उनको ही ज़्यादा देख रहे हैं, जो 2 कप्स रखे हुए हैं पीछे उनके बारे में नहीं देख रहे हैं। लेकिन डेफिनेट सी बात है, या तो ये इमोशंस का दरिया क्रॉस करके जाओ डेस्टिनेशन तक, या फिर इस लंबे रास्ते से जाओ। चॉइस आपकी है, लेकिन यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। ये जो स्टक फीलिंग है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। पीछे रखे 2 कप्स को देखना पड़ेगा। वही मैं आपसे कहूँगी, आप भी बहुत एग्जॉस्ट हो रखे हैं। फालतू का स्टफ आपने अपने माइंड में भर रखा है। वो सारी चीज़ें, वो सारे रिलेशनशिप्स, वो सारे लोग, वो सारी बातें, वो सारे थॉट्स जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते, बिल्कुल भी पॉजिटिवली सर्व नहीं करते, आप वही चीज़ें सोचते रहते हैं। आपको भी इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 9, 9 के बाद 10 आता है। 10 मतलब 1 कंप्लीशन का नंबर। ठीक है, आप बिल्कुल अंत की कगार पर हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, इस जो भी आपकी सिचुएशन है, सॉरी इसको गलत नहीं ले जाना, जो भी आपकी सिचुएशन है बिल्कुल अंत में आ चुकी है। ठीक है, ये इतना पेन दे रही है आपको कि अभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि अभी बस अब कुछ नहीं, अब ये फट जाएगा, दिमाग मेरा जो है बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। लाइक दैट वाली सिचुएशन में आप जा चुके हैं। और इसी वजह से शायद अपने पर्सन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर्सन आपको लेकर परेशान है कि मैंने उधर भी खो दिया, मैंने इधर भी खो दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वो भी आपकी सिचुएशन नहीं समझ रहा है, आप उसकी नहीं समझ रहे हैं। आपको दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, ऊपर इन्फिनिटी दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर करते हो। जैसा एक पर्सन फील करता है वैसा ही दूसरा पर्सन फील करता है। जैसे एक पर्सन एक्ट करता है वैसे ही दूसरा पर्सन एक्ट करता है। और अगर एक ठीक कर ले चीज़ों को तो दूसरा अपने आप से ठीक हो जाता है। एग्जॉस्शन का कार्ड है। आपको ये सारा स्टफ जो है माइंड में भरा पड़ा है, जिसमें आप अपने आप को दबा हुआ फील कर रहे हैं, ये सब बकवास है। इसको सबको निकाल के फेंकना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ की सफाई करनी पड़ेगी। आपको क्या चाहिए, आपको कौन लोग चाहिए जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो लोग चाहिए, उनको उनको निकाल के फेंकिए बाहर। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया सफाई करना। ठीक है, जो जरूरी है, जो आपको सर्व कर रहे हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन्हीं को रखिए लाइफ में। लोग आपकी एनर्जी खाते हैं, मुझे दिख रहा है। जो अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो लोग आपकी एनर्जी खाते हैं, आपसे इसीलिए कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि उनको आपके प्रेजेंस में अच्छा फील होता है। ठीक है, फायदा करिए, मैं नहीं कह रही हूँ आप लोगों की हेल्प नहीं करिए। ठीक है, एनर्जी दीजिए अपनी, लेकिन उतनी बनाइए। तो जब आपकी ही बैटरी चली जाएगी तो आप दूसरों को कैसे लाइट दिखा पाएंगे। तो पहले आप पहले बैटरी सेविंग मोड पे जाइए। अपने आप को आइसोलेट कीजिए, पहचान करिए कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं, कौन एनर्जी खा रहा है, कौन सर्व कर रहा है मेरे हाईएस्ट गुड को, उसको अपने पास रखिए। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए। नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों से आपको दूर होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप दूर होंगे आपको पर्सन भी वैसे ही फीलिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा आपने कचरा भर रखा है। उस सब आपको आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है अपने अपने करियर में,
अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं उनमें आपको छांटने की ज़रूरत है कि आपको कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं अनारकली नहीं है आप घुंघरू पहन के नाच के सबको खुश कर लेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक उससे सबको खुश करते रहेंगे, एक पैर पे नाच नाच के, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है। ओके। ओके, जब आप इस चीज़ से निकलेंगे, ठीक है, त्याग कर पाएंगे, लेट गो करना सीखेंगे सिचुएशंस को। पुराने जो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उस चीज़ को लेके आप परेशान होना जब बंद कर देंगे, तब आप जाएंगे। और वैसे भी अभी तो मुझे लंबा प्रोसेस लग रहा है ये, तब आप ट्रस्ट करना सीखेंगे, आप लेट गो करना सीखेंगे, आप सिचुएशंस को समझना सीखेंगे कि हाँ, ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है वही हो रहा है, कुछ अलग से भी हो रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसकी प्रिपरेशन चल रही है, और अभी एक नाटक और है जो प्ले होने वाला है मेरे सामने, ठीक है। आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि यूनिवर्स अपना ही खेल खेल रहा है। यूनिवर्स अपनी जो प्लानिंग के हिसाब से उसने प्लानिंग करी है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन करे हैं, उनके हिसाब से सब जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, अपने आप को छोड़ दीजिए, बिल्कुल अकेले रहिए। और आपको चुनना पड़ेगा। वैसे तो खुद ही भगवान ही चुन के अलग कर देते हैं। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, खुद को फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस करिए प्राणायाम करके और वर्कआउट करके, जैसे आपको सुकून मिले वैसे। आप हीलिंग म्यूजिक्स भी सुन सकते हैं, जैसे कि मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं आप हीलिंग म्यूजिक सुनिए। बहुत सारे म्यूजिक्स हैं ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और अगर आप इन सब के बाद भी परेशान है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल हेल्प यू। एंड ये ट्विन फ्लेम रिलेशन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, भगवान पे, ईश्वर पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना सीखेंगे, वैसे ही आपका पर्सन भी अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन लो रहता है, मुझे और नेगेटिव कर देता है, वो स्ट्रेंथ में आएगा। आई थिंक कि वही आपको संभाल के ले जाएगा आगे के लिए भी, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ होगी उसकी कि देखिए लेडीज शेर के मुंह में दांत गिन रही है, ठीक है। इस हिसाब की मुझे स्ट्रेंथ गेन करते हुए आपके जो पर्सन है वो दिख रहे हैं। और थैंक यू सो मच। जो भी परेशानियां आपको लगती थी कि ये कभी, ये रिलेशनशिप कभी, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा, ये इंसान ऐसे ही करता रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसकी जो थॉट प्रोसेस है ऐसे ही चलती रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा जैसे ही आप ट्रस्ट करना सीखेंगे यूनिवर्स पे, वैसे ही आपका पर्सन पूरा चेंज होकर आपको मिलेगा। और हाँ, गाइडेंस कार्ड्स को कैसे भूल सकती हूँ। स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। एंड हैंग्ड मैन, त्याग। हैंग्ड मैन, जो भी स्टक कंडीशन है, जिस सिचुएशन में आप हैं, ठीक है। ये फंदा देख के कुछ गलत नहीं समझिएगा, इसका मतलब होता है आप एक स्टक सिचुएशन में हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आगे जाना है पीछे जाना है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो वेट करिए, खुद को तैयार करिए। जो भी भगवान आपको गाइडेंस देने वाले हैं, ये टाइम प्रिपरेशन का है, क्योंकि कुछ पावर्स हैं वो आपके हाथ में सौंपने वाले हैं, और आपको इसके लिए वो तैयार कर रहे हैं, ठोक बजा के देख रहे हैं कि हाँ, ये कंटेन कर सकता है इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको अपनी पावर्स गेन करनी है प्राणायाम करके, और इनर वर्क के थ्रू आप कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ, आपको भी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी अपने अंदर, बहुत कुछ, जितनी भी आप जैसे डैम देखते हैं, डैम की पावर कितनी होती है, और उनको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, जो टाइम आपको बनाने में लग रहा है, और वो कितना कुछ झेलते हैं। लाइक दैट, आपको ईश्वर ऐसे बनाना चाहता है, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको देना है उनको, और वो चाहते हैं आप उसको लेने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। गणपति दिख रहे हैं आपको, ये भी नई शुरुआत ही दिखाते हैं ना। कोई भी नया कार्य होता है तो गणपति जी की पूजा होती है, तो कुछ नया होने वाला है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ये प्रिपरेशन फेज चल रहा है। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट नहीं की हो तो आप दूसरा पाइल भी चूज कर सकते हैं। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, आप उनकी रीडिंग्स देख सकते हैं। थैंक यू एक बार फिर से, और मेरे चैनल द वॉइस ऑफ डिवाइन को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। बाय।
एक वीडियो में बहुत बार कैमरा कट हुआ है। चलिए। हम्म। तो आपको इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप पुराने थॉट प्रोसेस जो हमारे बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हैं, उन सब से बाहर आइए। ये जाति धर्म कुछ नहीं था, ना कुछ है ना कुछ रहेगा, ये सब एक दिन ख़त्म होना है, ठीक है। हमारी हमारी सिर्फ एक जाति है कि हम इंसान हैं, ठीक है, उसको मानिए। और जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे उतनी जल्दी ही आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस पा पाएंगे। मुझे लग रहा है सक्सेस है, लेकिन ये भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आपको खुद पे बहुत सारा काम करना है। आपको इनर वर्क करना है खुद पर। इनर वर्क को आप सर्च कर सकते हैं कहीं पर भी, सदगुरु भी चलाते हैं इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, आप उसको चलिए अब शुरू करते हैं थर्ड पाइल की रीडिंग। हटा दो इनको भी। टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर थर्ड पाइल। ओके, एसेंशियल ऑयल्स डाले हुए थे मैंने इन पर, ताकि बहुत फ्रेश फ्रैग्रेंस हो जाए यहाँ की। ओके, ये रहे आपकी पर्सन की फीलिंग। और ये रही आपकी फीलिंग्स, प्रेजेंट फीलिंग्स। देख पा रहे हैं आप कार्ड्स को? आई होप आप देख पा रहे हैं। और आपको पहली रो दिख रही होगी, ये आपके पर्सन की फीलिंग है। नीचे वाली रो आपकी फीलिंग है। ये स्विच भी कर सकते हैं, हो सकता है ये एक्सचेंज हो जाए। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा जैसा भी आप फील कर पा रहे हैं। पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है, ट्रैवलिंग का ही कार्ड दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं या पास आए हैं। ओके चलो, आपका पर्सन कोई बहुत नेगेटिव सी जगह छोड़कर या फिर नेगेटिव सा रिलेशनशिप छोड़ के, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा हो, आपका बिहेवियर टॉक्सिक रहा हो, उसको छोड़कर जा चुका है। या कुछ लोगों के लिए किसी और रिलेशनशिप से निकल कर आया है, ठीक है। कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ कर आया है आपका जो पर्सन है, ठीक है, और इस बात को आप जानते हैं। और आप भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़कर, जिसमें आपने बहुत मेहनत की है, उसको छोड़कर आप निकल गए हैं। और आप ट्रैवल, आपके लिए भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत ख़राब सफ़र आपने भी तय किया है, बहुत पेनफुल सफ़र उस पर्सन ने भी तय किया है। और मुझे लग रहा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप को छोड़कर आए हैं एक दूसरे के साथ में। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और दोनों ही पिछले पास्ट रिलेशनशिप की जो यादें हैं, जो भी आपने उसमें झेला है, आप निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से। जो भी टॉक्सिसिटी आपने झेली है वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं अपने माइंड से। ये भी सोच रहे हैं, ये भी जो खो दिया उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो 3 कप्स गिर गए उनको ही ज़्यादा देख रहे हैं, जो 2 कप्स रखे हुए हैं पीछे उनके बारे में नहीं देख रहे हैं। लेकिन डेफिनेट सी बात है, या तो ये इमोशंस का दरिया क्रॉस करके जाओ डेस्टिनेशन तक, या फिर इस लंबे रास्ते से जाओ। चॉइस आपकी है, लेकिन यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। ये जो स्टक फीलिंग है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। पीछे रखे 2 कप्स को देखना पड़ेगा। वही मैं आपसे कहूँगी, आप भी बहुत एग्जॉस्ट हो रखे हैं। फालतू का स्टफ आपने अपने माइंड में भर रखा है। वो सारी चीज़ें, वो सारे रिलेशनशिप्स, वो सारे लोग, वो सारी बातें, वो सारे थॉट्स जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते, बिल्कुल भी पॉजिटिवली सर्व नहीं करते, आप वही चीज़ें सोचते रहते हैं। आपको भी इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 9, 9 के बाद 10 आता है। 10 मतलब 1 कंप्लीशन का नंबर, ठीक है। आप बिल्कुल अंत की कगार पर हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। इस जो भी आपकी सिचुएशन है, सॉरी,
इसको गलत नहीं ले जाना। जो भी आपकी सिचुएशन है बिल्कुल अंत में आ चुकी है, ठीक है। ये इतना पेन दे रही है आपको कि अभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि अभी बस अब कुछ नहीं, अभी ये फट जाएगा, दिमाग मेरा जो है बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, लाइक दैट वाली सिचुएशन में आप जा चुके हैं। और इसी वजह से शायद अपने पर्सन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पर्सन आपको लेकर परेशान है कि मैंने उधर भी खो दिया, मैंने इधर भी खो दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वो भी आपकी सिचुएशन नहीं समझ रहा है, आप उसकी नहीं समझ रहे हैं। आपको दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, ऊपर इन्फिनिटी दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो और एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर करते हो। जैसा एक पर्सन फील करता है वैसा ही दूसरा पर्सन फील करता है, जैसे एक पर्सन एक्ट करता है वैसे ही दूसरा पर्सन एक्ट करता है। और अगर एक ठीक कर ले चीज़ों को तो दूसरा अपने आप से ठीक हो जाता है। एग्जॉस्शन का कार्ड है। आपको ये सारा स्टफ जो है माइंड में भरा पड़ा है, जिसमें आप अपने आप को दबा हुआ फील कर रहे हैं, ये सब बकवास है। इसको सबको निकाल के फेंकना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ की सफाई करनी पड़ेगी। आपको क्या चाहिए, आपको कौन लोग चाहिए जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो लोग चाहिए, उनको उनको निकाल के फेंकिए बाहर। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया सफाई करना, ठीक है। जो ज़रूरी है, जो आपको सर्व कर रहे हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन्हीं को रखिए लाइफ में। लोग आपकी एनर्जी खाते हैं, मुझे दिख रहा है। जो अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो लोग आपकी एनर्जी खाते हैं, आपसे इसीलिए कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि उनको आपके प्रेजेंस में अच्छा फील होता है, ठीक है। फ़ायदा करिए, मैं नहीं कह रही हूँ आप लोगों की हेल्प नहीं करिए, ठीक है। एनर्जी दीजिए अपनी, लेकिन उतनी बनाइए तो। जब आपकी ही बैटरी चली जाएगी तो आप दूसरों को कैसे लाइट दिखा पाएंगे। तो आप पहले बैटरी सेविंग मोड पे जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, पहचान करिए कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं, कौन एनर्जी खा रहा है, कौन सर्व कर रहा है मेरे हाईएस्ट गुड को, उसको अपने पास रखिए। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए। नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों से आपको दूर होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप दूर होंगे आपको पर्सन भी वैसे ही फीलिंग्स में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा आपने कचरा भर रखा है, उस सब आपको आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है अपने अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में। जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं उनमें आपको छांटने की ज़रूरत है कि आपको कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। जरूरी नहीं अनारकली नहीं है आप घुंघरू पहन के नाच के सबको खुश कर लेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक उससे सबको खुश करते रहेंगे, एक पैर पे नाच नाच के, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है, ओके। ओके, जब आप इस चीज़ से निकलेंगे, ठीक है, त्याग कर पाएंगे, लेट गो करना सीखेंगे सिचुएशंस को। पुराने जो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उस चीज़ को लेके आप परेशान होना जब बंद कर देंगे तब आप जाएंगे। और वैसे भी अभी तो मुझे लंबा प्रोसेस लग रहा है ये, तब आप ट्रस्ट करना सीखेंगे, आप लेट गो करना सीखेंगे, आप सिचुएशंस को समझना सीखेंगे कि हाँ ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है वही हो रहा है, कुछ अलग से भी हो रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसकी प्रिपरेशन चल रही है और अभी एक नाटक और है जो प्ले होने वाला है मेरे सामने, ठीक है। आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि यूनिवर्स अपना ही खेल खेल रहा है। यूनिवर्स अपनी जो प्लानिंग के हिसाब से उसने प्लानिंग करी है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन करे हैं उनके हिसाब से सब जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, अपने आप को छोड़ दीजिए, बिल्कुल अकेले रहिए। और आपको चुनना पड़ेगा। वैसे तो खुद ही भगवान ही चुन के अलग कर देते हैं। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, खुद को फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस करिए प्राणायाम करके और वर्कआउट करके, जैसे आपको सुकून मिले वैसे। आप हीलिंग म्यूजिक्स भी सुन सकते हैं, जैसे कि मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं आप हीलिंग म्यूजिक सुनिए। बहुत सारे म्यूजिक्स हैं ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और अगर आप इन सब के बाद भी परेशान है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल हेल्प यू। एंड ये ट्विन फ्लेम रिलेशन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और जैसे ही आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, भगवान पे, ईश्वर पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना सीखेंगे, वैसे ही आपका पर्सन भी अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन लो रहता है, मुझे और नेगेटिव कर देता है, वो स्ट्रेंथ में आएगा। आई थिंक कि वही आपको संभाल के ले जाएगा आगे के लिए भी, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ होगी उसकी कि देखिए लेडीज शेर के मुंह में दांत गिन रही है, ठीक है। इस हिसाब की मुझे स्ट्रेंथ गेन करते हुए आपके जो पर्सन है वो दिख रहे हैं। और थैंक यू सो मच।
जो भी परेशानियां आपको लगती थी कि ये कभी, ये रिलेशनशिप कभी, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा, ये इंसान ऐसे ही करता रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसकी जो थॉट प्रोसेस है ऐसे ही चलती रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जैसे ही आप ट्रस्ट करना सीखेंगे यूनिवर्स पे, वैसे ही आपका पर्सन पूरा चेंज होकर आपको मिलेगा। और हाँ, गाइडेंस कार्ड्स को कैसे भूल सकती हूँ। स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ 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 एंड हैंग्ड मैन, त्याग। हैंग्ड मैन, जो भी स्टक कंडीशन है, जिस सिचुएशन में आप हैं, ठीक है, ये फंदा देख के कुछ गलत नहीं समझिएगा। इसका मतलब होता है आप एक स्टक सिचुएशन में हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आगे जाना है पीछे जाना है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो वेट करिए, खुद को तैयार करिए। जो भी भगवान आपको गाइडेंस देने वाले हैं, ये टाइम प्रिपरेशन का है, क्योंकि कुछ पावर्स हैं वो आपके हाथ में सौंपने वाले हैं, और आपको इसके लिए वो तैयार कर रहे हैं, ठोक बजा के देख रहे हैं कि हाँ ये कंटेन कर सकता है इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको अपनी पावर्स गेन करनी है प्राणायाम करके, और इनर वर्क के थ्रू आप कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ, आपको भी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी अपने अंदर, बहुत कुछ, जितनी भी आप जैसे डैम देखते हैं, डैम की पावर कितनी होती है, और उनको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, जो टाइम आपको बनाने में लग रहा है, और वो कितना कुछ झेलते हैं। लाइक दैट, आपको ईश्वर ऐसे बनाना चाहता है, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको देना है उनको, और वो चाहते हैं आप उसको लेने के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। गणपति दिख रहे हैं आपको, ये भी नई शुरुआत ही दिखाते हैं ना। कोई भी नया कार्य होता है तो गणपति जी की पूजा होती है, तो कुछ नया होने वाला है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ये प्रिपरेशन फेज चल रहा है। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट नहीं की हो तो आप दूसरा पाइल भी चूज कर सकते हैं, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, आप उनकी रीडिंग्स देख सकते हैं। थैंक यू एक बार फिर से, और मेरे चैनल द वॉइस ऑफ डिवाइन को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। बाय।